तो हमारा जो चैप्टर का नेम है चैप्टर 7 हिस्ट्री, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इसमें मुझे लग रहा हम क्वेश्चन थर्ड तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक मेजर पॉलिन था, सेकंड क्वेश्चन फिलॉक्स, थर्ड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। So let us read the fourth question. देखिए क्या है इस पर। What kind of exchanges took place between nomadic pastoralist and settled agriculturalist? अब आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है कि जो नोमैडिक pastoralist मींस नोमैडिक मींस इधर घूमने वाले, pastoralist मींस जो चरवाहे होते हैं, गाय भैंस को चराने वाले जो होते हैं, और सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, सेटल्ड मींस एक जगह सेटल करने वाले। इसका मतलब क्या हो गया, कोस्टल शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले थे, उसके सेटल्ड कल्टीवेशन वाले। तो सेटल्ड कल्टीवेशन वाले और जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट थे वो आपस में क्या-क्या एक्सचेंज क्या करते थे। जो नोमैडिक से होंगे वो क्या करते, वाइल्ड फूड्स और फ्रूट्स को गैदर क्या करते थे, और उससे अलावा और जो वाइल्ड एनिमल थे उनका हंटिंग क्या करते थे। तो आपके यहाँ तो लिखा है इसने दे एक्सचेंज मिल्क अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट वूल घी। तो एग्रीकल्चर से क्या क्या देते थे, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो उसके दो कॉलम बना लेंगे, एक साइड लिखेंगे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट फॉर द आंसर कोड, हियर इज द आंसर कोड। So we have to make the two columns. One is the nomadic pastoralist, pastoralist, और दूसरा बनाएंगे pastoral, और नेक्स्ट ये होगा हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा उसमें जो कौन से हो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट है। ओके, नोमैडिक pastoralist, इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया, pastoralist है, और इसका हमें क्या कर देंगे, कॉलम कैसे बना देंगे, यहां कर देंगे सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, एग्रीकल्चर एग्री एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरलिस्ट। इसको हम क्या कर देंगे, टू कॉलम से बना देंगे। तो यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट चेंज करते थे, इनके प्रोडक्ट लिख देंगे। तो क्या करते थे, मिल्क हो गया, घी हो गया, मीट हो गया, ऊल हो गया। तो यहां लिख देंगे हम मिल्क, या लिखेंगे घी, या लिखेंगे कर्ड दही, या लिखेंगे ऊल, और या लिखेंगे मीट। ये चीजें क्या करते थे, जो पास्टोरलिस्ट थे वो इनके पास अवेलेबल होती थी, और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे एक जगह पर रहने वाले, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स आप यहाँ लिख सकते हैं इनके पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रेन, ग्रेन में फूड ग्रेन कह सकते हैं आप दूसरे लिख सकते हैं यूटेंसिल्स, और ग्रेन यूटेंसिल्स, और यहाँ पे लिखते हैं क्लोथ, लिखते हैं क्लोथ।
क्लोज, और कुछ क्या जाएंगे, अदर प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है ये आप इसमें क्या करते थे, एक्चुअली क्या क्या करते थे, ये आंसर 4 हो जाएगा, इज द कंप्लीशन ऑफ द आंसर 4। नाउ इज द आंसर 5, discussing about the answer 5। so what is the answer, क्वेश्चन पर डिस्कस करें, how was the administration of the home state organized। अब जो होम स्टेट थे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो इस पर हमने आपके साथ 2-3 बातें डिस्कस की थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन होम थे वो क्लान्स और खेल्स में डिवाइड थे, स्मॉल पार्ट्स उनके होते हैं, उसे क्लान्स और खेल्स कहा गया। जैसे वहां पर हमने गॉड में कहा था गढ़ा कटेंगे टाइप गढ़ और बारबोट 84 होता था गॉड में, बट होम में क्या हो क्लान्स और खेल्स है, और होम हमारे आसाम के आसपास पाए जाने वाले ट्राइबल ग्रुप से हैं। दूसरा तो इनका भी सेंट्रल सिस्टम होता था, सेंट्रलाइज सिस्टम होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और इनका सिस्टम और था फोर्स लेवल वाला, पाइप जिसे हमने कहा था PAIKS, और पाइप से क्या हो गया, अच्छा, और सेंट्रलाइज सिस्टम हमारा हो गया था। एक इसको हम देख लेते हैं फिर, the administration system of the homes was centralized। ऐसे 3-4 पॉइंट इसको लिख लेते हैं जितने बन सकते हैं हमारे। तो नंबर 1, the administration system of the homes was centralized। Okay, and a home kingdom was divided into smaller parts which were known as the clans or khel। इसको लिख रहे हैं, a home kingdom was divided into smaller parts। smaller parts known as clan or khels, CLANS, clans or khels, KHELS, khels। अच्छा, नेक्स्ट इज द Ahom kingdom was based on the system of the force level। The Ahom kingdom was also depend on the system of force level, which was known as the pacts, which was known as pacts, PAIKS, pacts। अच्छा, अब people from heavenly
heavily populated area were shifted to less populated places. तो इवन लिख लेते हैं, इसका आप फैक्ट लिख लें. Some of the Ahom kingdom was the heavy या large populated. Some of the Ahom kingdom was large populated. Which was shifted to less populated area. नेक्स्ट लिख लेंगे. जो अहोम्स थे बाद में अपने आप क्या मानने लगे थे, अपने आप को ने चेंज करके एक काम करो, वो राजपूत कलर पसंद कर लिया. They became the same प्रधानचारी भारतीय प्रवासी. प्रकार की इस तारीख को मैं विधान को ले जाते हैं, पता लगा गया था बिल्कुल बता दे तो बैठने की एम्बुलेंस में तेल पड़ा था, तो जो अपना ये जो रिपोर्ट वाला पेट्रोल है उसमें तेल नहीं मिला, इसलिए इस पर लिख लेते हैं. इसको कहां थे जो अहोम्स थे और अहोम्स अपने आप को किंग कहना पसंद करते थे, राजपूत कहलाना. ये लिख लो प्रधान कैसे मेरी बात शुरू करके दूसरा राजन का क्वेश्चन दिया गया है और उसको पैसे मिलने हैं. हां तो मैं ये नोट करूं. सम ऑफ द Ahom kings wanted to perform themselves as Rajputs. So these are the 5 sentences belong to the administration system of the Ahoms. Next, what changes took place in the Varna-based society? Varna-based society में हम बात करते हैं तो वहां पर भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. पहले सोसाइटी में क्या थी, कोई चेंज नहीं था उनकी सोसाइटी में. बाद में क्या होने लग गया, सोसाइटी में चेंज होने लग गया था. लेक्चर के फिर हम रखने जा रहे हैं. Bhabbi Agrawal saying something. सर मैं स्टार्टिंग में सर थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ था, वो सर जो मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं आ रहा था सर. तो आपने सर ये वो उसी की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज चल रही है हिस्ट्री के. यस चैप्टर 7 क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स.
फोर ओके और सर। 5 हमने लिख दिया बोर्ड पर और मैंने आप लोगों को भेज भी दिया है। ओके सर। जिसको बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो वो अपने मोबाइल पे चेक कर सकता है। ओके सर। मैं क्वेश्चन 1 रफ करने जा रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन 4, उसके बदले फिर क्वेश्चन 6 लिखना होगा। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जब तक आप फोर्थ क्वेश्चन देखें। इसमें है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्णा बेस्ड सोसाइटी। तो जो स्मरण तो कास्ट थी, जाति, वो एज ए वर्णाज क्या हुई, इमर्ज हुई थी। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या हो गए, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आने लगे थे, जो अपने आप को जाति कहलाने लगे। अच्छा, जो जाति थी उनमें भी लगभग क्या हो गया, जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। और जाति क्या बनने लगी थी, इट वाज द बेस ऑफ, जाति बिकेम द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। और जो राजपूत क्लास थे वो अपने आप को पावरफुल समझा करते थे। तो परहैप्स आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा, इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जिसने नहीं लिखा तुरंत लिखना है। इसके बाद फिर चैप्टर सॉरी क्वेश्चन 7 होगा, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। इट मींस जैसे जैसे ट्राइबल सोसाइटी क्या होती गई, एक स्टेट के बेस पर ऑर्गेनाइज होती गई, तो उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिले। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था सेंट्रलाइज सिस्टम था। उसके बाद जो सोशल अदर सोशल डिवीजन थे वो भी यहाँ ट्राइबल ग्रुप्स में हमें देखने को मिलने लगे थे। और जो ट्राइबल किंग थे वो क्या करने लगे थे, they began to grant land to the Brahmins, poets and scholars। जो ट्राइबल किंग थे वो ब्राह्मण को और पोइट्स को और स्कॉलर ग्रुप्स को क्या करने लगे थे, लैंड ग्रांट करने लगे थे। इसी का कौन सा आंसर है, ट्राइबल किंग आल्सो वांट विश टू रिकॉग्नाइज एज अदर फेमस किंग्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब जो ट्राइबल किंग्स थे अपने आप को क्या मानना चाहते थे, एक पॉपुलर किंग मानना चाहते थे, पॉपुलर पर्सनालिटी मानना चाहते थे, like the other kings in the subcontinent। subcontinent means इंडिया के लिए वर्ड आया है सबकॉन्टिनेंट। फिर आप कह सकते हैं कि जो ट्राइबल किंगडम थे उनने जो स्मॉलर एरिया थे, स्मॉलर किंगडम थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जैसे जो यहाँ पर अहोम की अगर बात करें तो अहोम से उन्होंने किसको कर दिया था, तो एक कोच था जो और छुटियार थे वहां पर, उनके किंगडम थे, उनको अहोम से क्या करना शुरू कर दिया था, एनेक्स करना शुरू कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि the Ahoms annexed the kingdom of the Shudhyar and king Koshajo। और फिर जो
अहोम्स थे वो जो अदर जो स्टेट थे उनको अपना स्टेट को बड़ा बनाने के लिए लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगे थे, वॉर और बैटल का सहारा लेने लगे थे, फायर आर्म्स का सहारा लेने लगे थे, और जो उनकी अपनी लैंग्वेज हुआ करती थी, जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन उनकी जो उनका कल्चर था, कस्टम था, उनको थोड़ा संस्कृत लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। यह हो गया आंसर ऑफ द सेवंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन था सेवंथ, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर द बंजाराज इंपोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? क्या जो बंजाराज थे वो इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इंपोर्टेंट थे, उनका क्या रोल था? तो बंजारा हमने पढ़ रखे हैं, दे वर द ट्रेडर ग्रुप्स, इधर उधर तो घूम करके व्यापार करते थे, उन्हें यहाँ पर कहा गया बंजारा एक उनमें से कास्ट थी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि बंजारा जो ट्रेडर नोमैड्स है। अच्छा, और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने भी बंजारा को अपॉइंट किया था ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी also appointed some Banjaras for the trading activity। और जो बंजारा तो क्या करते थे, वो मुगल आर्मी के लिए भी फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया करते थे। The Banjaras also supplied the food grains to the Mughal army। ये हम देख सकते हैं, ये बंजारा के उसमें हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, in what ways was the history of the Gond different from that of the Ahoms? Were there any similarities? तो अहोम्स और गॉन्ड्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये हम थोड़ा डिस्कस करना है। तो जो हमने अहोम्स के लिए कहा था, अहोम्स तो खेबर कांच में डिवाइड थे और गॉन्ड्स बारकोट्स और फ्रांस में डिवाइडेड थे। अहोम्स अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया था उन्होंने, गॉन्ड्स में उनके अपने किंग्स होते थे। और अहोम्स में जो आए हुए माइग्रेट कहां से किया था इन्होंने, म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास रहने लगे थे, आसाम में। जबकि जो गॉन्ड थे वो गॉन्डवाना लैंड में रहते हैं सेंट्रल इंडिया के आसपास, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जो अहोम थे उनके यहाँ फोर्स लेबर फेमस था, पाइप से जो हमने कहा था। गॉन्ड में क्या था, उनके यहाँ क्या था, वो राइस कल्टीवेशन में लगभग इंगेज हुआ करते थे। तो और जो अहोम से आप कह सकते हैं कि जो अहोम थे वो अपने एरिया को कैप्चर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अदर एरिया को कैप्चर करने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, दूसरी एरिया पर अटैक करना शुरू कर दिया था उन्होंने, लड़ाई झगड़े के सामने शुरू कर दिया था। जबकि ये जो गॉन्ड थे ये अपने आप में एक रिमोट एरिया में रह रहे थे, ऐसे आप कह सकते हैं, और शिफ्टिंग कंडीशन पर डिपेंड थे। सिमिलरिटीज अगर आप कहते हैं तो दोनों की यहाँ क्या था, एक सेंट्रलाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, और दूसरा था कि इनने लगभग दोनों ही पर मुगल से अटैक करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जो अपने क्या थी, इनके क्लान्स, इनके ग्रुप्स, इनकी डायनेमिटी का डिक्लाइन होने पर चली गई थी। और दोनों ही जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ये ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट किया करते थे। तो इस प्रकार से क्या हो गया,
इसकी जो एक्सरसाइज है ये समराइज हो गई है, जितनी लिख ली उतनी सही है, जितना नहीं लिखा है उतना यहाँ पर डिस्कशन कर दिया गया है, आप समझ करके खुद लिख सकते हो उसको। भव्य अग्रवाल। सर अब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, चैप्टर 7 हिस्ट्री का। सर इसके बाद अब कौन सा चैप्टर आएगा? अब मैं हिस्ट्री का चैप्टर 10 या फिर वो कहते हैं कोई चलो सिविक्स या ज्योग्राफी का? चलो सर अब मैं civics बता का दूंगा, करवा लेते हैं। आपका मैसेज कर दूंगा मैं कल है। ओके सर। सर जहां तक मुझे लगता है सर सिविक्स का करना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी चौधरी। यस सर। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? नो सर। आपका हैंड रेज का ऑप्शन दिख रहा है ना? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे? हाँ बेटा, क्या सर? कौन से चैप्टर पर डिस्कस कर रहे होंगे? सर हिस्ट्री का है। चैप्टर चैप्टर नेम बताओ। चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर। बुक नहीं खोल रखी। चलो पता तो होगा, यस सर। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, यस सर। कुछ तो पता होगा। सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्या लिखा है? सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5। दो लिखाओ, पढ़ दो एक बार, रीड कर दो। कौन सा क्वेश्चन? जो आपने लिखा उसको रीड कर दो एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 4, सर नोमैडिक पैरासाइट्स, मिल्क, घी, कर्ड, पोल, मीट। हाँ, सर सेटेड एग्रीकल्चरल रेट्स, ग्रेन, यूटेंसिल, क्लॉथ, अदर प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन क्या था पता है आपको? क्या सर? क्वेश्चन क्या था ये पता है आपको? सर नो। कि यहाँ से बता रहा था तो आपने हैंड रेज किया था, इसलिए हमने आपसे इतना सवाल किया। सर वो गलती से हो गया था। गलती से हमने इतनी चीजें पूछ दी आपसे, गलती से हमें पता चला कि आपका ध्यान नहीं है, खाली आप कॉपी कर ले रहे हो, कॉपी पेस्ट पर आप ध्यान रखते हो, समझने पर ध्यान नहीं देते हो। क्या चीज यहाँ पर डिस्कस हो रही है, क्या टॉपिक है,